हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होंगी एग्ज़ाम्स के लिए। जो भी मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ कि हम BA BSc थर्ड सैम का सिलेबस कर रहे हैं मैथ्स का, जिसमें एडवांस कैलकुलस, स्टैटिक्स और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 3 मैथ्स हमने स्टार्ट किए हुए हैं और ऑलमोस्ट हमारा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। अभी 11 चैप्टर हम की एक्सरसाइज करेंगे आज। इसका बेसिक मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। 11.1 की एक्सरसाइज करेंगे आज हम। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर देना, ताकि आपको मेरे चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ओके, देखिए 11.1 का सबसे पहले जो क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में करेंगे वो है सेकेंड क्वेश्चन। देखो सेकेंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। A straight line is given by the equation ax plus by plus cz is equals to d. A dash x plus b dash y plus c dash z is equals to d dash. Show that its conjugate is given by equating to 0 any two of the determinant this is equals to 0, where L dash, M dash, N dash are the component couples at the point x, y, z and L, M, N those at the origin. देखिए हमने एक आर्टिकल किया था कॉन्जुगेट लाइन की इक्वेशन वाला। तो इसमें हमारे पास क्या था, इसमें हमें कॉन्जुगेट लाइन की इक्वेशन निकालनी थी और हमें एक लाइन की इक्वेशन दी हुई थी। और मैंने आपको ये बताया था कि कॉन्जुगेट लाइन कैसी फॉर्म होती है जब दो प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको दो प्लेन की इक्वेशन दी हुई है, ये फर्स्ट प्लेन है, ये सेकंड प्लेन है। आपको क्या करना है, आपको कॉन्जुगेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है। और कैसे निकालनी है, ये जो डिटर्मिनेंट दे रखा है, देखो ये कितना डिटर्मिनेंट का, अगर मैं ये डिटर्मिनेंट किस फॉर्म में है, 3:4 है। इसमें रोज और कॉलम्स अगर देखें तो 3-4 है। तो इसकी जो मतलब हम लिखते हैं ना, इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, 3:4 है। तो इसको हम डायरेक्टली सॉल्व तो नहीं कर सकते, या तो ये 4x4 हो या ये 3x3 हो, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी कुछ वैल्यूज को चूज करना पड़ेगा। अगर मैं सिर्फ इसको ले लूँ तो मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ। तो ये ऐसे ही कह रहे हैं कि आप शो कीजिए कि जो कॉन्जुगेट लाइन की इक्वेशन आएगी वो कैसी आएगी, इस डिटर्मिनेंट को इक्वेटिंग टू 0 रख के, ठीक है। और आपको क्या दे रखा है, आपको ये दे रखा है कि कंपोनेंट जो कपल है उसका जो कंपोनेंट है एट पॉइंट एक्स वाई जेड वो तो क्या है, एल डैश, एम डैश, एन डैश। और ओरिजिन पे जो कपल के कंपोनेंट वो क्या है, एल, एम, एन। क्लियर है सब कुछ? क्या दे रखा है, दो प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, ये डिटर्मिनेंट दे रखा है, आपको एक्स वाई जेड पॉइंट पे कपल के कंपोनेंट दे रखे हैं, ओरिजिन पे कपल के कंपोनेंट दे रखे हैं, ठीक है। हमें पता चलेगा कि हमें क्या क्या दे रखा है, हमें क्या निकालना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। देखो इसको करने के लिए सबसे पहले हमें लेट करना पड़ेगा, हमें लेट करने पड़ेंगे जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं उसकी पॉइंट लेट करने पड़ेंगे। तो मैं अपनी मर्जी से लेट कर लेती हूँ। लेट एक्स डैश, y dash, z dash be the current coordinates मैंने क्या किए, मैंने जो भी करंट कोऑर्डिनेट है ना उसके पॉइंट लेट कर लिया अपनी मर्जी से। क्या, एक्स वाई, एक्स डैश, वाई जेड एंड जेड डैश, ठीक है। मैंने ये पॉइंट्स लेट कर लिए। अब उसके बाद देखो, अगर मैं कहती हूँ कि एक्स वाई जेड क्या है, कोई भी पॉइंट है, ये एक्स डैश, वाई जेड डैश जेड, तो मैंने क्या कर लिया, कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट मान लिए। उसके बाद मैं ये कहती हूँ इफ एक्स वाई जेड बी एनी पॉइंट देन डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नल लाइन आर। देखिए अगर एक्स वाई जेड कोई पॉइंट है तो नल लाइन की, अगर नल लाइन की मैं बात करूं तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे। देखो मैं बताती हूँ कि मैंने कैसे निकाला। एक्स डैश माइनस एक्स, वाई डैश माइनस वाई, जेड डैश माइनस जेड। देखिए कोई कोऑर्डिनेट है एक्स डैश, वाई जेड, जेड डैश, उसमें कोई पॉइंट है एक्स, वाई, जेड। तो जो नल लाइन होती है, हमारी नल लाइन कौन सी थी, देखो ये लाइन थी ना, ऐसी लाइन जिसके अबाउट पूरे सिस्टम का मूवमेंट 0 हो जाए, ये नल लाइन है। ये आपका कोऑर्डिनेट है। ये कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया एक्स डैश, वाई जेड, जेड डैश, और मैंने पॉइंट मान लिए एक्स वाई जेड बी एनी पॉइंट मान लिए। तो नल लाइन की डायरेक्शन रेशियोज क्या होगी, जो कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स हैं माइनस जो हमने पॉइंट सेलेक्ट किए हैं, तो वो क्या हो जाएगी, एक्स डैश माइनस एक्स, वाई डैश माइनस वाई, जेड डैश माइनस जेड। ठीक है, क्लियर इतनी बात। और
ये तो हमने किसकी डायरेक्शन रेशियोज निकाल दी, नल लाइंस की डायरेक्शन रेशियोज निकाल दी। अगर मैं बात करूं किसकी, कपल की, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ रिजल्टेंट कपल, अगर मैं कपल की बात करूं, कपल की डायरेक्शन रेशियोज की बात करूं, तो देखो क्या कहा गया है हमें क्वेश्चन में कि एक्स वाई जेड के, हमें देखो क्वेश्चन में कहा हुआ है ना कि क्या कहा हुआ है कि एक्स वाई जेड के कॉम्पोनेंट कपल्स क्या है, एल डैश एम डैश एन डैश। तो अगर ये इस पॉइंट के इस कपल के कॉम्पोनेंट है तो ये इसके क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो मैं लिख सकती हूँ कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ रिजल्टेंट कपल थ्रू पॉइंट एक्स वाई जेड आर, थ्रू एक्स वाई जेड आर क्या हो जाएंगे। ये मैं आपको लिख के इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है। ये आपको सब लिख के आना है, ठीक है। तो हमने लिख दिया कि जो डायरेक्शन रेशियोज हैं रिजल्टेंट कपल के एक्स वाई जेड की वो क्या है, एल डैश एम डैश एन डैश है। अब निकाल लो इक्वेशन ऑफ नल लाइन, इक्वेशन ऑफ नल लाइन हम निकाल रहे हैं इक्वेशन ऑफ नल लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट एक्स वाई जेड, पासिंग थ्रू पॉइंट एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड से कोई लाइन पास कर रही है नल लाइन, उसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे। इस डायग्राम को दोबारा से देखो, देखिए ये नल लाइन है, ये आपका क्या है, कपल है जी। ये दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब अगर इसके डायरेक्शन रेशियोज, अगर इसकी वैल्यू a1 a2 a3 है, इसकी b1 b2 b3 है, या फिर इसकी a1 b1 c1 है, इसकी a2 b2 c2 है, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, अगर दो लाइन ये परपेंडिकुलर है, इसके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का है, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो कैसे बनती है, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 इज इक्वल टू 0, ऐसी बनती है ना। तो ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे केस है। तो इसमें भी नल लाइन की इक्वेशन बनानी है, नल लाइन की इक्वेशन बनानी है तो देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स वाई जेड पे कंपोनेंट क्या है, एल डैश एम डैश एन डैश। तो एल डैश एम डैश एन डैश, और ये डायरेक्शन रेशियोज अभी हमने निकाले थे नल लाइन की, वो कितने हैं, एक्स डैश माइनस एक्स प्लस एम डैश वाई डैश माइनस वाई प्लस एन डैश जेड डैश माइनस जेड। और किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल, क्योंकि ये हमारे पास फॉर्मूला होता है कि जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो उनके डायरेक्शन रेशियोज की मल्टीप्लीकेशन का सम किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई कि कैसे निकाला। अब इनके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एल डैश एक्स माइनस एल डैश एक्स, एल डैश एक्स डैश माइनस एल डैश एक्स प्लस एम डैश वाई डैश माइनस एम डैश वाई प्लस एन डैश जेड डैश माइनस एन डैश जेड इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इन टर्म्स को तो यहाँ रखो, बाकी को वहां भेज दो। एल डैश एक्स डैश प्लस एम डैश वाई जेड प्लस एन डैश जेड डैश इज इक्वल्स टू, इसको वहां भेजोगे क्या बनेगा, एल डैश एक्स, इसको वहां भेजोगे क्या बनेगा, एम डैश वाई, इसको यहाँ भेजोगे क्या बन जाएगा, एन डैश जेड। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। इसको लेट कर लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हमें क्या पता है, हमें पता है कि एल डैश एम डैश एन डैश की वैल्यू क्या होती है। ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको लर्न करनी पड़ेगी। एज वी नो एल डैश की जो वैल्यू होती है वो होती है एल माइनस स्मॉल वाई इंटू कैपिटल जेड प्लस स्मॉल जेड इंटू कैपिटल वाई। जो एम डैश की वैल्यू होती है वो क्या होती है, एम माइनस स्मॉल जेड इंटू कैपिटल एक्स प्लस स्मॉल वाई इंटू कैपिटल जेड। और जो एन डैश की वैल्यू होती है वो होती है एन माइनस स्मॉल एक्स कैपिटल वाई प्लस स्मॉल वाई कैपिटल एक्स। ये किसकी वैल्यूज हैं, एल डैश एम डैश एन डैश की वैल्यू, ये आपको लर्न करनी पड़ेंगी। और यहाँ पे एल एम एन क्या है, एल एम एन है कॉम्पोनेंट कपल एट ओरिजिन, ही हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम वेयर एल एम एन आर दी कॉम्पोनेंट कपल एट ओरिजिन। ठीक है, तो एल डैश एम डैश एन डैश की वैल्यू आ गई। अब अगर मैं ये निकालना चाहूँ एल डैश एक्स प्लस एम डैश वाई प्लस एन डैश जेड, तो मैं निकाल सकती हूँ क्योंकि मेरे पास एल डैश की वैल्यू भी है, एम डैश की वैल्यू भी है और एन डैश की वैल्यू भी है। तो मैंने क्या निकालना, मैंने ये चीज़ निकाली एल डैश एक्स प्लस एम डैश वाई प्लस एन डैश जेड, मैंने ये चीज़ निकाली। तो ये चीज़ क्या बन जाएगी, देखो एल डैश की वैल्यू को पुट करो, एल डैश की वैल्यू क्या है, एल माइनस वाई जेड प्लस जेड वाई, ठीक है, इंटू इसके साथ क्या है एक्स प्लस एम डैश की वैल्यू पुट करो, एम माइनस जेड एक्स प्लस वाई जेड।
इनटू इसके साथ क्या है y प्लस एन डैश की वैल्यू पुट करो n माइनस एक्स वाई प्लस वाई, वाई स्मॉल है, x कैपिटल है और इसके साथ क्या है z। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, l की मल्टीप्लाई करूंगी एल एक्स माइनस वाई कैपिटल z स्मॉल x प्लस स्मॉल z कैपिटल y स्मॉल x प्लस m y माइनस z कैपिटल x y प्लस y z y प्लस n z माइनस x y z प्लस y x z। ये टर्म आ गई हमारे पास। अब देखो ये क्या है, y z x नेगेटिव है, यहाँ पे देखो आपके पास ये क्या है एन जेड है, एल एक्स एम वाई एन जेड। देखो इसको ऐसे लिखो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड, बाकी सारे टर्म्स आपकी कट हो जाएंगे। देखो कैसे, ये है वाई जेड वाई एक्स जेड, ये क्या है आपके पास, देखो यहाँ पे वाई एक्स जेड कट हो जाएगा। ये क्या है आपके पास एक्स वाई जेड, ये क्या है आपके पास एक्स वाई जेड कट हो जाएगा। और ये है आपके पास वाई जेड वाई और ये है आपके पास मतलब वाई जेड वाई। अब देख लेना ये सारी टर्म्स कट हो जाएंगी। मैंने कुछ अगर मिस्टेक कर दिया वैसे तो नहीं किया, स्मॉल अगर मैंने कैपिटल बना दिया कैपिटल स्मॉल बना दिया तो एक बार इसको आप देख लेना। जो कट हो जाएंगे आपके पास टर्म ये बचेंगी एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा था, एल डैश एक्स प्लस एम डैश वाई प्लस एन डैश जेड, हम इसकी वैल्यू निकाल रहे थे ना, तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, ये आ गई। अब मान लो इसको सेकेंड इक्वेशन। अब देखो जो फर्स्ट इक्वेशन है एल डैश एक्स डैश प्लस एम डैश वाई डैश प्लस एन जेड डैश इसके इक्वल है और इसकी वैल्यू मैंने ये निकाल दी। तो मैं अब इस टर्म को इसके इक्वल लिख सकती हूँ ना, इसके इक्वल लिख सकती हूँ। तो मैं लिख दूँ फ्रॉम 1 and 2। 1 and 2 से क्या इम्प्लाइज हो रहा है कि एल डैश एक्स डैश प्लस एम डैश वाई डैश प्लस एन डैश जेड डैश किसके इक्वल है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड के इक्वल है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। हमने अब तक क्या किया, हमने अब तक डायरेक्शन रेशियोज निकाले, उसकी हेल्प से हमने इक्वेशन ऑफ नल लाइन निकाली। फिर हमें पता है कि एल डैश एम डैश एन डैश की वैल्यू ये होती है, तो हमने इक्वेशन ऑफ नल लाइन में पुट कर दी और दो इक्वेशन आ गई। दो इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये आ गया। ओके, अब देखिए जो भी लाइन कॉन्जुगेट होगी, कॉन्जुगेट लाइन देखो क्वेश्चन में कॉन्जुगेट लाइन की जो इक्वेशंस दे रखी हैं, दो प्लेन की इक्वेशंस, वो क्या दे रखी हैं, ये दे रखी है ना, तो इसको लिख दूं मैं। देखो कॉन्जुगेट इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी है, कॉन्जुगेट लाइन की इक्वेशन हमारे पास गिवन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल्स टू डी, और दूसरी इक्वेशन मेरे पास गिवन है ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश जेड इज इक्वल्स टू डी डैश। ये इक्वेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब देखो ये कॉन्जुगेट लाइन की इक्वेशन है, तो ये किसके अंदर लाएगी, कॉन्जुगेट लाइन की इक्वेशन हमेशा नल लाइन के अंदर आएगी ना, नल प्लेन के अंदर एक्ट करेगी। हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था ना कि ये किसी प्लेन में एक्ट करेगी, तो कॉन्जुगेट लाइन हमेशा कहाँ पे होंगी, नल प्लेन के अंदर होंगी। अगर ये नल प्लेन के अंदर होंगी तो नल प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेंगी। तो हमने अपनी तरफ से पॉइंट क्या मान रखे थे, एक्स डैश वाई जेड डैश मान रखे थे। तो ये जो कॉन्जुगेट लाइन इक्वेशन है ये एक्स डैश वाई डैश जेड डैश के पॉइंट्स को भी सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि हमने जो कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रखा है उसके पॉइंट्स एक्स डैश वाई डैश जेड डैश है, तो उसी के वही हमारा नल प्लेन है। तो नल प्लेन के पॉइंट्स क्या है, एक्स डैश वाई, यानी कि नल पॉइंट्स क्या है, एक्स डैश वाई जेड डैश। और ये लाइन मैं कह रही हूँ कि कॉन्जुगेट ये लाइन हमारे नल प्लेन को सेटिस्फाई करेगी। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स वाई जेड को रिप्लेस करके हम क्या लिख सकते हैं, एक्स डैश वाई जेड डैश। तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, ए एक्स डैश प्लस बी वाई डैश प्लस सी जेड डैश इज इक्वल्स टू सी डी। और ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, ए डैश एक्स डैश प्लस बी डैश वाई डैश प्लस सी डैश जेड डैश इज इक्वल्स टू डी डैश। क्लियर है इतनी बात। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें क्वेश्चन में क्या, हमें तो देखो हमें निकालनी है स्ट्रेट, हमें इसका डिटर्मिनेंट को 0 करना है ना।
अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय द इक्वेशन शो दैट इट्स कॉन्जुगेट, हमें इसका कॉन्जुगेट निकालना है। तो मेरा मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि मुझे एक्स वाई जेड का लोकस निकालना है। अपनी तरफ से मैंने पॉइंट एक्स डैश वाई जेड जेड डैश लेट किए हुए हैं, तो जो पॉइंट्स मैं अपनी तरफ से लेट किए हुए हैं उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको मुझे रिमूव करना पड़ेगा, है ना। अब ये देखो, इस इक्वेशन को देखो, इसमें पॉइंट्स क्या है, एक्स डैश वाई जेड जेड डैश, है ना। और इस इक्वेशन में क्या है हमारे पास, पॉइंट्स एक्स डैश वाई जेड जेड डैश, इसमें भी क्या है, एक्स डैश वाई जेड वाई डैश और जेड डैश, यही है। तो इसका मतलब मुझे इन तीनों इक्वेशन में से एक्स डैश वाई जेड और जेड डैश को रिमूव करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, उसके लिए अगर मैं इनका डिटर्मिनेंट ले लूँ तो मेरा काम बन जाएगा, है ना। मैं कौन से इक्वेशन लूंगी, मैं लूंगी एक तो ये इक्वेशन, फोर्थ, फिफ्थ, और लूंगी मैं ये वाली इक्वेशन, थर्ड। तो मैं लिख देती हूँ, फ्रॉम थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ वी विल रिमूव, हमें क्या रिमूव करना है, एक्स डैश वाई जेड जेड डैश। तो इसको रिमूव करने के लिए अगर मैं इनका डिटर्मिनेंट ले लूं और एक्स डैश वाई जेड जेड डैश के कोफिशिएंट ले लूं, तो उसको इक्वल टू 0 रख दूं, तो मेरा क्या हो जाएगा, एक्स डैश वाई जेड जेड डैश रिमूव हो जाएंगे। अब देखो इसका कॉम्पोनेंट क्या है, एल डैश एम डैश एन डैश, है ना। और यहाँ पे क्या है, इसके अगर मैं इस राइट हैंड साइड की बात करूं, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड। इस तरह से इसका कॉम्पोनेंट क्या है, ए बी सी, ए डैश बी डैश सी डैश डी डी डैश। तो सारे कॉम्पोनेंट्स लिख लेते हैं। सबसे पहले तो है एल डैश एम डैश एन डैश एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड। इसका है ए डैश ए बी सी डी, इसके हैं ए डैश बी डैश सी डैश एंड डी डैश। तो हमने क्या किया, हमने जो पॉइंट सेलेक्ट किए थे हमने इनको रिमूव कर दिया। तो इनको रिमूव हम कैसे कर सकते हैं, इनके कोफिशिएंट को लिख के उनका डिटर्मिनेंट निकाल के इज इक्वल टू 0 करके हम इसको प्रूव कर सकते हैं। हमें यही चीज प्रूव करनी थी कि हम इन इक्वेशंस का कॉन्जुगेट निकाल सकते हैं इसमें इसको 0 के इक्वल प्रूव करके। देखो एल डैश एम डैश एन डैश, एल डैश एम डैश एन डैश, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन डैश। यहाँ पे देखो ए बी सी डी, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश इज इक्वल टू 0। तो यही हमें प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा लग सकता है आपको, क्योंकि इन क्वेश्चन में हमें लेट करना है। अब इसमें कोई लॉजिक सा नहीं है, पहले ये लेट किया फिर इसमें इसको पुट कर दिया, फिर ये लेट किया फिर इसमें इसको पुट कर दिया। तो इस चैप्टर में देखो आपको मैं यही कहूंगी, 2 एग्जाम्पल 3 क्वेश्चन है, ना भी कोई चीज़ समझ में आए तो उसको समझ लो, दिमाग में घुसा लो कि ऐसे ही करना है, क्योंकि आपको पता ही है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 10th 11th 12th की आपकी एक यूनिट है, 12th हमने करा नहीं, तो 11th चैप्टर से तो क्वेश्चन आएगा, वो आपको करके आना पड़ेगा। 10th से आएगा वो भी करके आना पड़ेगा। तो 5 क्वेश्चन तो करने सिर्फ, तो पेपर के लिए ध्यान रख लो कि इस क्वेश्चन में हमने ये किया था, इस क्वेश्चन में हमने ये किया था। 5 ही क्वेश्चन है सिर्फ, आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा यहाँ से इजीली, ठीक है। इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कुछ ना समझ में आता है मुझसे पूछ लेना। बाकी ऐसी कोई चीज़ है नहीं कि जो नहीं समझ में आएगी। बाकी फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन मैं आपको बाद में करवाती हूँ, ठीक है। अगर सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडीइंग।